गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गौतम कुमार, प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से DADSC ID एंड HI सेमेस्टर सेकेंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉमन पेपर के यूनिट 2 का 2.4 कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिले एंड डिफरेंस के बारे में आज मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जो कि इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में विकासात्मक के बारे में चर्चा किया था और मुझे आशा है कि आप लोग भली प्रकार से जानते होंगे। ठीक है, आज हम लोग विकासात्मक मंदता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि मंदता का अर्थ होता है धीमापन या देरी से। ठीक है, विकासात्मक मंदता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे के अंदर मानक के अनुरूप शारीरिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारिक, संवेगिक और सामाजिक विकास में कमी पाई जाती है। ठीक है, इसी आधार पर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैसा कि कक्षा में सारे बच्चे बौद्धिक या दक्षता में एक समान नहीं होते। कुछ बच्चे कक्षा में काफ़ी तेज होते हैं, कुछ बच्चे पिछड़े होते हैं। किसी कार्य को करने में अथवा किसी भी क्षेत्र में अन्य बच्चों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाना तथा उनका विकास हर एक क्षेत्र में देर से होना, वो क्या कहलाता है? विकासात्मक मंदता कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग अध्ययन करते हैं विकासात्मक मंदता का अर्थ के बारे में। ठीक है, विकासात्मक मंदता उस तरफ संकेत करती है बच्चे या बच्चियों का विकास उसकी उम्र के अनुसार नहीं हो पाता है। यह प्रक्रिया मानसिक मंदता के क्षेत्र में भी प्रयुक्त होती है, जहाँ पर शारीरिक विकास में कमी नहीं होती है पर उनका मानसिक क्षेत्र सीमित होता है। कुछ बच्चे 8वें महीने में क्रॉलिंग का अर्थ होता है रेंगना। ठीक है, क्रॉलिंग करना और दूसरे साल के मध्य में चलना सीखते हैं, जो कि सामान्य अवस्था की नियमावली से निम्न है, जिसको मंदता की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्य रूप से 8% बच्चे 6 वर्ष की अवस्था में विकासात्मक रहते हैं, जिनमें मंदता एक या अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है, पर कुछ में मंदता विकास के हर क्षेत्र में पाई जाती है। विकास हर क्षेत्र में पाई जाने वाली मंदता को विकासात्मक मंदता में रखते हैं, जैसे गामक भाषा, वाणी, सामाजिक एवं सोचने की कौशल की मंदता। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला इसमें देखते हैं, पहला है शैशवावस्था। जिन बच्चों को जन्म के समय निम्न समस्याएं पाई जाती, उनमें विकासात्मक परेशानियां होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन बच्चों को जन्म के समय जीवन संबंधित खतरा होता है, उनमें जीवन की प्रथम वर्ष में विकासात्मक ज़्यादा पाई जाती हैं। कुछ बच्चे जब वे 18 माह के होते हैं, उस समय वह पहला शब्द उच्चारित करते हैं। कुछ बच्चे 3 वर्ष की अवस्था में छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीखते हैं। जो बच्चे 3 वर्ष की अवस्था में शब्दों, तथ्यों को नहीं बोल पाते, वे विकासात्मक रूप से मंदित होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट है बचपना अवस्था। 12 माह से 30 माह की अवस्था में बच्चा किसी देख रेख कर्ता की मदद से खुद कार्यों को करना चाहता है। बच्चे इस समय चलना सीखते हैं तथा इस अवस्था में नए वातावरण से परिचित होता है। जो बच्चे विकासात्मक मंदता से ग्रसित होते हैं, वे बहुत कम
जिज्ञासा और बहुत ज़्यादा एकांकी होते हैं। वो वातावरण के सामंजस्य में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। इस अवस्था में बच्चों के अंदर संज्ञान विकसित होता है, जिसकी सहायता से वे माता पिता व अन्य व्यक्तियों की अलग अलग पहचान कर सकें। बच्चे की अहम भाव और ज़्यादा मांग वाला व्यवहार क्रोध और नकारात्मक छवि को दर्शाता है। ऐसे बच्चे चुनौतीपूर्ण कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं, विकासात्मक रूप से मंदित होते हैं। जो बच्चा भाषा और संज्ञानात्मक कौशल में पूर्ण बार में निकाल लेते हैं और जिन बच्चों में भाषा संबंधित कौशल नहीं विकसित होता है, वो विकासात्मक मंदता के शिकार होते हैं। ठीक है, आप लोग समझें। नेक्स्ट है प्री स्कूल स्टेज। जो बच्चे प्री स्कूल स्टेज में होते हैं उनमें अनेक गामक कौशलों में परिपक्वता है और उनके सामाजिक और संवैगिक क्षमता परिपक्वता होती हैं। इस उम्र में बच्चे सीखते संरचनात्मक वाले होते हैं, जो कि उम्र में विकासात्मक मंदता से ग्रसित होते हैं। उनमें भाव पाया जाता है। ठीक है। स्कूल एज 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे के विद्यालय को समझने अन्य सामान्य कौशलों की समझ पाई जाती है। ठीक है, जिससे वे सामाजिक हो सकें। संज्ञानात्मक रूप से बच्चे परिपूर्ण के बारे में सक्षम हो जाता है। यह परिपक्वता क्षमता देती है कि वे समस्याओं का समाधान कर सके। स्कूल में परिपक्वता बच्चे को किशोरावस्था चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। विकासात्मक से ग्रसित बच्चे इन सभी प्रतिमानों को पूरा करने में अक्षम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य सीमाएं। विकास के बहुत सारे क्षेत्र उन क्षेत्रों में मंदता पाई जाती है जिनमें प्रमुख रूप से वाणी एवं भाषा गामक, सूक्ष्म गामक, वैयक्तिक विभिन्नता, सामाजिक मुख्य हैं। नेक्स्ट है वाणी और भाषा में मंदता। जिन बच्चे में विकासात्मक पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा बच्चे में वाणी और भाषा संबंधी समस्या पाई जाती हैं। बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षिक विकास पर मंदित वाणी और भाषा का महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है। इस कारण प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान आवश्यक होती है। नैदानिक पहचान के अंतर्गत मंदित वाणी पाई जाती हैं, उनका ऑडियोमीटर असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संवेदना। जन्म के समय होती है। सामान्य रूप से होने वाली विकृति हैं जो 1000 में से 2 या 4 लोगों को होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गामक मंदता। बच्चे का सामान्य गामक विकास जो 6 से 18 महीने के बीच होता है, अधिकतर बहुत से बच्चों में यह धीमा पाया जाता है, परंतु धीरे धीरे यह तीव्र होता है। यदि किसी बच्चे में किसी प्रकार की विकृति नहीं पाई जाती है तो उसका विकास सामान्य रहता है। यदि कुछ बच्चों में कोई विकृति पाई जाती है तो वह गामक मंदता से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है वैयक्तिक और सामाजिक मंदता। बच्चों में वैयक्तिक और सामाजिक मंदता उस समय पाई जाती हैं जब वह संज्ञानात्मक अक्षमता, स्वलीनता, नकारात्मक वचन और वातावरणीय निष्क्रियता का शिकार
होता है। ठीक है, विकासात्मक मंदता के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग अध्ययन करते हैं विकासात्मक मंदता के कारण को। ठीक है, विकासात्मक मंदता के अनेक कारण होते हैं, जैसे जिनसे संबंधित कारण डाउन सिंड्रोम, गर्भ के समय समस्या होना, अपरिपक्व जन्म या संक्रमण। ठीक है, इसमें हम लोग पहला देखते हैं जो कि जन्म से पूर्व का कारण। जन्म के पूर्व के कारण में पहला है वंशानुक्रम। विकास को अवरुद्ध करने वाले प्रमुख कारकों में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, साधारणतः यह देखा जाता है कि बहुत से बीमारियों जो माँ बाप में होती हैं वह जिन्स के द्वारा बच्चों में आ जाती हैं, जैसे ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, मधुमेह, शुगर, एनीमिया, रक्त अल्पता आदि। क्रोमोसोम विकृति डिसऑर्डर भी एक आनुवांशिकी बीमारी है जिसमें XYY गुणसूत्र होने पर अपराधी प्रवृत्ति और XO गुणसूत्र होने पर व्यक्ति फर्टाइल नपुंसकता और XXY गुणसूत्र होने पर गाइने को नॉस्टिया ब्रेस्ट का बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भावस्था में चोट। गर्भावस्था में किन्हीं कारण से चोट लग जाती है तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे यदि किसी कारण से भ्रूण बाधित होता है तो बच्चे में मानसिक विकलांगता व दृष्टिहीनता होने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है बीमारियां। गर्भावस्था में यदि माँ को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो रूबेला, बड़ी मात्रा में एड्स, अत्यधिक तनाव, RH फैक्टर नेगेटिव आदि जो है इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दवाइयाँ। गर्भावस्था में कुछ दवाइयाँ के सेवन से भी विकास प्रभावित होता है, जैसे निकोटीन यानी तंबाकू, अल्कोहल आदि यह विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, वातावरण से संबंधित विषैले पदार्थ, एक्सरे आदि सक्रियता, शारीरिक विकृति होने की संभावना होती है और उसके आगे का विकास पूर्ण रूप से बाधित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था में अनेक प्रकार की दवाइयाँ का सेवन करना वो भी हानिकारक है। अगर कोई माँ गर्भावस्था में किसी नशीले पदार्थ के सेवन कर रही हैं तो उस कंडीशन में बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोषण। गर्भावस्था में माँ को उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन न मिले तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे आयोडीन की कमी से बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट है जन्म के समय का कारण। नेक्स्ट है जन्म के समय का कारण, जिसमें पहला है सिर में चोट लगना। जन्म के समय बच्चों का न रोना, उचित भार का न होना, असुरक्षित प्रसव का होना, गंभीर बीमारी का हो जाना, ये सारी विकास मंदता को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है जन्म के बाद का कारण। जन्म के पश्चात भी बहुत से ऐसे कारक होते हैं जिससे विकास में देरी होती है, जो निम्न है।
जैसे कि पहला इसमें है बीमारी, चेचक, टाइफाइड, निमोनिया आदि बीमारियों के कारण बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दुर्घटना। दुर्घटना के कारण भी विकास बाधित होता है, जैसे आंखों में चोट लगना, ज्ञानेंद्रियों में किसी तरह से प्रभावित होना, सिर में चोट लगने से भाषावाड़ी का विकास प्रभावित होना, जीवन के किसी समय में यदि सिर में गंभीर चोट लगती है तो व्यक्ति का शारीरिक विकास रुक सकता है या देरी से हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है पोषण। स्वस्थ शारीरिक व मानसिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अभाव में विकास रुक जाता है या प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्नताएं। गर्भावस्था से आरंभ होकर परिपक्वता से पहुंचने वाली विकास की प्रक्रिया में अनेक समानताएं होने पर भी दो व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वैयक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, आकार, शारीरिक संरचना, बुद्धि, रुचि, स्वभाव आदि की भिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। घर में भाई भाई में पाई जाती है। जुड़वा बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। एक ही आयु के बच्चों में सीखने के विभिन्नता के कारण उनकी परिपक्वता की गति में भिन्नता और उसके द्वारा किसी बात का पहले से सीखा हुआ होना, शारीरिक क्रिया में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में बहुत सी भिन्नताएं होती हैं। संवेगात्मक भिन्नताओं के कारण कुछ कठोर हृदय वाले और कुछ प्रसन्न चित्त वाले होते हैं। स्वतः व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्नता के बजाय व्यक्ति भिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है। आज के ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को विकासात्मक मंदता का संप्रत्यय व विकासात्मक मंदता के कारण में जन्म के पूर्व व जन्म के समय व जन्म के बाद के कारण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है। इसी आधार पर मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, जिसका उत्तर जिस ग्रुप में ये वीडियो जाएगी उसी ग्रुप में आप लोग लिख कर डालिएगा। ठीक है। जो कि पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक मंदता के बारे में बताइए। दूसरा, विकासात्मक मंदता के कारण को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उत्तर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।